ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया है जो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि द इंटीग्रल ऑफ कॉस ब्रैकेट में 2 कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 - x/1 + x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और लिमिट हमारी 1/4 से लेके 3/4 तक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2। तो सवाल पहले क्या किया जाए कि इस इंटीग्रेशन का पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं और बाद में हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का आंसर निकालेंगे। तो हो जाएगा कॉस 2 कॉट इनवर्स कड़ी में 1 - x/1 + x इंटू डी। तो क्वेश्चन देख के समझ में ये आ रहा है कि x की वैल्यू को अगर हम लोग कॉस मान लें तो 1 - cos/1 + cos कट जाएगा, क्योंकि हमको इसको बाहर भी निकालना है। तो यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट मान लेते हैं x की वैल्यू को cos 2 थीटा। अब यहाँ से क्लियर है कि अगर हम लोग x को cos 2 थीटा मान लेते हैं तो 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं, तो dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे, cos का अवकलन होता है -2 sin 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि पहले cos का करेंगे तो sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का अवकलन करके मल्टीप्लाई करते हैं तो d थीटा आ जाएगा। तो सवाल सवाल फिर से करते हैं कि cos, और आगे बढ़ते हैं 2 cot इनवर्स कड़ी के अंदर आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटू, अब डी थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dx की जगह पे हमको रखना पड़ेगा -2 sin 2 थीटा। और आगे बढ़ते हैं, cos 2 cot इनवर्स कड़ी के अंदर 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इंटू -2 sin 2 थीटा इंटू डी थीटा भी आएगा, क्योंकि सारा सवाल हमने थीटा में चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हम लोग पहले जो है इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं, जब पूरा इंटीग्रेशन का आंसर एक्स में आ जाएगा तो फिर हम जाके इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉस 2 कॉट इनवर्स, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इंटू -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। tan थीटा को बदलना पड़ेगा, ताकि कॉट इनवर्स बाहर है, कॉट आ जाएगा तो हमारा कॉट खत्म हो जाएगा, तो कॉस इंटू 2 कॉट इनवर्स, tan को चेंज कर देते हैं कॉट में, तो कॉट 90 - थीटा होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई, 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉट से ये कॉट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ब्रैकेट में 2, फिर आएगा π/2 माइनस थीटा इंटू -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस 2 से 2 कट जाएगा, π - 2 थीटा इंटू -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब एक बार समझते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम एंगल को डबल कर दें तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, क्योंकि 2 थीटा करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा को डबल कर रहे हैं 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, जो कि ये हमारे पास है। तो हमारा समाकलन हो जाएगा पूरा का पूरा साइन 4 थीटा इंटू डी थीटा। समाकलन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसका समाकलन क्या होगा, कॉस का साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस 4 थीटा, और फिर जो एंगल होता है या फिर जो लीनियर इक्वेशन 4 थीटा होता है उसका अवकलन करके डिवाइड कर लेते हैं, तो अपॉन 4। ये हमारा आंसर आ गया। प्लस सी करके आता है, लेकिन हमको डेफिनेट निकालना है तो हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा आंसर जो है एक्स में आना चाहिए।
क्योंकि जब तक एक्स में हमारा आंसर नहीं आएगा हम वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको -1/4 कर लेते हैं। और cos 4 थीटा को कैसे चेंज किया जाए। हमारे पास तो x जो माना गया था वो रियल में cos 2 थीटा माना गया था। क्या माना गया था? cos 2 थीटा। इधर देख लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू को हमने cos 2 थीटा माना था। तो जब तक 2 थीटा नहीं आएगा हम x को पुट नहीं कर पाएंगे। तो cos 4 थीटा को 2 थीटा में कैसे कन्वर्ट किया है, तो एक चीज समझते हैं यहाँ पे। cos 2x या 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये चीज़ हम लोग क्लियर है। अगर हम यहाँ पे इस 4 थीटा को, मतलब इस थीटा को डबल कर दें तो हो जाएगा cos 4 थीटा। इसको भी डबल करना पड़ेगा, सब एंगल को डबल कर देते हैं, cos 2 स्क्वायर थीटा -1। तो इस cos 4 थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/4 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि cos 2 थीटा ही x था, तो यहाँ पे x रख देंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, इज इक्वल टू -1/4 ब्रैकेट में, ठीक है। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा था तो 2, अच्छा cos स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1। ये हमारा समाकलन आ गया। अब हमको इस पूरे यहाँ पे दिखा हुआ है ये जो समाकलन था, या ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं ये जो समाकलन था, इसका समाकलन का आंसर आया ये। हमको तो निश्चित निकालना था और निश्चित के लिए हमको लिमिट अब रखनी पड़ेगी। तो यहीं पे लास्ट में इन दी एंड हम लिमिट रख देते हैं। तो इस प्रकार से भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल लगाया जा सकता है। पहले हम सारा इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपने तरीके से, फिर बाद में लिमिट रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रखते हैं -1/4 बाहर रख लेते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। पहले हम 3/4 रखेंगे। तो 3/4 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -1। फिर माइनस कर लेते हैं, 1/4 रखते हैं। 2 इंटू 1/4 रखेंगे तो 1/16 -1, फिर ये बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1/4, -1/4 ब्रैकेट बना लेते हैं। ये 2 से 16 कटेगा तो 9/8 -1, फिर माइनस लगा लेते हैं। इसको करेंगे 1/8 -1 -1/4। इसका ब्रैकेट खोलते हैं पहले सबका, 9/8 -1 -1/8। अच्छा ये माइनस माइनस लेके +1 हो जाएगा, तो +1 और -1 कट जाएगा तो हो जाएगा -1/4। 9/8 -1/8 करेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में 8/8, और 8/8 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। तो इस सवाल को जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लगाया गया। कैसे लगाया गया था कि पहले हम लोग डेफिनेट की जगह पे पहले इनडेफिनेट जो भी हमारा सवाल था इसको पहले सॉल्व किया गया, जो कि देखने में लग रहा था कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व हो पाएगा। कॉस था, कॉट था और कर्डी के अंदर 1 - x, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है 1 - x 1 + x। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x को कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा मान के हम सवाल को कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या किया गया कि इस अनिश्चित समाकलन को सॉल्व किया गया, जिसका आंसर जो है नीचे काफ़ी हैवी था। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया था साइन 4 थीटा को हमको समाकलन करना था। तो साइन 4 थीटा का समाकलन किया गया तो -cos 4 थीटा/4 आ गया। फिर इसको चेंज किया गया cos 2 थीटा में, क्योंकि cos 2 थीटा को हम लोग x माने थे। जब सारा सवाल हल करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया था वो आ गया था -1/4 2x² आंसर। फिर हमको अब जाके लास्ट में इस समाकलन की, मतलब जो ये हमारा लिमिट थी इसकी वैल्यू को रखा गया, जो कि 3/4 से 1/4 था, रख दिया गया। पहले 3/4 रखा गया, फिर 1/4 रखा गया। तो रखने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, -1/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। -1/2, -1/4, 1/4 एंड 1/2। तो हमारा जो ऑप्शन है इसके हिसाब से अगर चेक किया है तो -1/4 करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।